सर्दियों की ठंडी में अगर ऐसा दूध मिल जाए जो टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और शुगर फ्री है, और अगर आपको किसी भी तरह की थकान, कमजोरी, कमर दर्द या घुटनों का दर्द रहता है तो उसमें भी आपको काफी आराम देगा। और साथ ही ये शुगर फ्री भी है, यानी कि हमने इसमें किसी भी तरह की देसी खांड, गुड़ का पाउडर या चीनी नहीं डाली है और आप इसे एडवांस में भी बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम छुआरे लिए हैं, जिसे ड्राई डेट्स भी कहते हैं। ये आपको किसी भी किराना की शॉप से आसानी से मिल जाएगा और ये काफी हार्ड होते हैं, तो इनका हमें बीज निकालना है। तो यहाँ पर मैं एक किचन टॉवल ले लूंगी, इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और इसे ऊपर से किसी भी भारी चीज से इस तरीके से कूट देंगे ताकि ये छोटे पीसेस में भी हो जाएगा और साथ ही इनका बीज भी आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये सारे छुआरे के बीज निकाल दिए हैं, उन्हें छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब गैस पर एक पैन रख देंगे, इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और यहाँ पर मैंने गोंद ली है 2 चम्मच। ये एडिबल गम होती है, इसकी तासीर गर्म होती है और इससे सर्दियों में खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं। घी थोड़ा है इसलिए मैं इस गोंद को 2 बैचेस में फ्राई करूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे और ये देखिए बस कुछ सेकंड्स में ही इस तरीके से पॉपकॉर्न की तरह जब फूल जाएगी तो बस समझ लीजिएगा कि अच्छे से फ्राई हो गई है और इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब पैन में घी बिल्कुल कम है तो मैं इसमें आधा छोटा चम्मच घी और डाल रही हूँ और इसमें बाकी की बची हुई गोंद डाल देंगे और इसको भी फ्राई करके बिल्कुल इसी तरीके से निकाल लेंगे। और अब इसी पैन में ही 1/4 कप बादाम डाल देंगे और 1/4 कप भी काजू डाल देंगे और इनको भी लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लीजिए, यानी कि इसके ऊपर हल्के से गोल्डन मार्क्स आ जाएं, बस तभी तक ही भूनना है। अगर आपको घी नहीं पसंद या आप नहीं डालना चाहते तो आप इस रेसिपी में गोंद को भी हटा दीजिए, क्योंकि गोंद को फ्राई करने के लिए हमने घी का यूज किया है। बाकी चीजें तो आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। और जैसे मैं इन्हें पैन में कर रही हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी रोस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर काजू और बादाम पर बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है, तो बस इन्हें हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी पैन में ही 1 कप फूल मखाने डाल देंगे और इनको भी ड्राई रोस्ट कर लीजिए बिल्कुल इसी तरीके से। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। मखाने को सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है और इसमें फैट कंटेंट बिल्कुल कम होता है। ये देखिए, जब मखाने इस तरीके से क्रंची हो जाए यानी टूटने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि ये हो चुके हैं, तो बस हम इन्हें भी प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर गोंद जब ठंडी हो गई है तो मैं आपको एक क्रश करके दिखाती हूँ। ये देखिए, गोंद अच्छे से क्रश हो रही है, तो समझ लीजिएगा कि आपने इसे अच्छे से फ्राई किया है। अब बारी आती है इन्हें ग्राइंड करने की। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा ग्राइंडर जार ले लिया है, इसमें हम थोड़े से पहले फूल मखाने डालेंगे, उसके बाद इसमें ये छुआरे यानी कि ड्राई डेट्स डालेंगे, वो भी थोड़े से, और इसको ग्राइंड कर लेंगे। छुआरे यानी ड्राई डेट्स काफी हार्ड होते हैं, तो इसलिए आपको इसे अकेला ग्राइंड नहीं करना है, किसी न किसी ड्राई फ्रूट के साथ ग्राइंड करेंगे ना तो ये आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, छुआरे के अभी थोड़े बड़े पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, आगे आगे थोड़ा और अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। अब इसमें थोड़े से छुआरे और डाल दिए हैं और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी और डाल दिया है और इसे फिर से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, अब काफी हद तक पाउडर बन गया है। और अब इसमें बाकी के बचे हुए छुआरे और फिर से हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, सारा जो हमारे पास बचा हुआ था। साथ ही हमने गोंद भी डाल दी है और इन्हें बढ़िया से इस पर पाउडर कर लीजिएगा। ये देखिए, बहुत फाइन पाउडर नहीं होगा, लेकिन हाँ काफी हद तक और अच्छे से ये ग्राइंड हो गया है। बस आप ध्यान रखिएगा कि आप इन सारी चीजों को एक ही बारी में ग्राइंड मत करिएगा, वरना अच्छे से नहीं होगा। इस तरीके से थोड़े थोड़े बैचेस में करेंगे ना तो बढ़िया से फाइन पाउडर भी बन जाएगा। और ये देखिए, जब ये तैयार हो गया है तो मैंने यहाँ पर इसे प्लेट में ट्रांसफर कर दिया है और अब हम इससे फटाफट से दूध बना लेंगे जो 100 गुणों से भरपूर है। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन रख दिया है, इसमें 2 गिलास दूध डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 2 चम्मच प्रीमिक्स डाल देंगे जो भी हमने तैयार किया है, और इसमें डालेंगे 2 पिंच हल्दी। हल्दी से कलर भी बढ़िया आएगा, साथ ही फायदेमंद भी है, ये हम सब जानते हैं। थोड़ा सा गार्निश के लिए मैं इसमें कटा हुआ पिस्ता डाल दूंगी, इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कटा हुआ बादाम डाल दीजिए। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें फ्लेवर के लिए मैंने डाला है जरा सा इलायची पाउडर और इसे मिक्स करके और उबाल आने दीजिए। और हमने इस दूध में मीठे के लिए कुछ भी नहीं डाला है, न चीनी, न गुड़, न देसी खांड, कुछ नहीं, क्योंकि इसमें हमने छुआरे का पाउडर डाला है ना, वो काफी मीठे होते हैं, यानी उसमें नेचुरल स्वीटनेस होती है और जो फायदेमंद होती है, हार्मफुल कभी नहीं होती है। और इस दूध को कितना गाढ़ा या पतला रखना है ये आपकी चॉइस है, चाहे तो 1 उबाल आने के बाद बंद कर दीजिए या 2 मिनट उबालने के बाद बंद कर दीजिए। और ये देखिए, हमारा बहुत ही टेस्टी गुणों से भरपूर ये विंटर स्पेशल दूध बनकर के तैयार है। अब हम इसे जल्दी से गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्लास ले लिए हैं और इसमें सबसे पहले मैं 4 किशमिश डाल दूंगी 1 गिलास में। आप चाहें तो यहाँ पर मुनक्के का भी यूज कर सकते हैं। मुनक्का जो होता है वो किशमिश से डबल ट्रिपल साइज बड़ा होता है, उसकी तासीर भी गर्म
गर्म होती है, सर्दियों में स्पेशली खाया जाता है। चाहे तो उसे उबलते हुए दूध में भी डाल सकते हैं, पर आज मेरे पास मुनक्का नहीं था तो मैंने इसलिए किशमिश ही डाल दी है। और अब इसके ऊपर हम गर्मा गर्म दूध डाल देंगे और ये देखिए लग रहा है ना शानदार। और इसे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी पी सकते हैं, ये बहुत फायदेमंद है। गार्निश के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़े से केसर के धागे डाले हैं, इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही टेस्टी लाजवाब विंटर स्पेशल दूध बनकर के तैयार है। और इसका जो प्रीमिक्स हमने तैयार किया था ना, इसे आप किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डाल करके इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको दूध बनाना हो बस 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच भर के डाल दीजिए और आपका बहुत ही टेस्टी शुगर फ्री दूध बनकर के तैयार है। इस ड्राई फ्रूट मिक्सचर को आप दूध में तो ले ही सकते हैं, रूखा भी खा सकते हैं, तब भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। और खाना खाने के बाद अगर कभी आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना, बिल्कुल मेरी तरह, तो आप इसमें से 1 चम्मच खा लीजिएगा। टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं और आप इसी तरह की और नई नई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मुझे कहाँ से, कौन से देश से, कौन सी सिटी से देखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरीके से आपसे जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।